अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रुबास अली एफएक्स वंस अगेन। और आज एक नया वर्किंग वीक स्टार्ट हो चुका है। मुझे उम्मीद है इस हफ्ते में जो भी आपके लॉसेस पिछले वीक में हुए थे आप उनको रिकवर कर सकेंगे। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं और जो हम यूट्यूब पे एनालिसिस देते हैं हमारे एनालिसिस को भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। तो हमेशा की तरह आज भी बढ़ते हैं अपने आज के गोल्ड के एनालिसिस की तरफ, और उससे पहले हम देख लेते हैं कि कोई न्यूज हमारे पास है कि नहीं है। तो न्यूज हमारे पास आप देख सकते हैं कि यूरोपियन सेशन में हमारे पास दो न्यूज दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा रेड डेटा है लेकिन कुछ खास न्यूज नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी क्योंकि वार के दिन चल रहे हैं तो यहाँ पर हर चीज की पॉसिबिलिटी मौजूद है। अचानक से कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। यही वजह है कि इन दिनों में बार बार हम आप लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो भी प्रॉफिट बनता है, चाहे कम है ज्यादा है, उसको सेव कर लें, लेकिन बार बार ट्रेडिंग में ना जाएं और बहुत केयरफुल होकर अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखकर अपनी ट्रेड्स लगाएं, क्योंकि आजकल मार्केट में अचानक से चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि पिछले दिनों में आप देख सकते हैं कि मार्केट कुछ दिन साइड वेज में रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट अचानक से कोई भी किसी भी तरफ निकल जाएगी, या तो डाउन ट्रेंड चली जाएगी या फिर अप ट्रेंड चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि अचानक से मार्केट कितना ज्यादा बुलिश जोन में निकल चुकी थी। और जो हमारा फ्राइडे का सिग्नल था वो भी हमने यही दिया था। अब हमने सुबह ही आपको बता दिया था कि बाय में रहेगा हमारा सिग्नल, और उसी तरह से हुआ। अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर सभी का बना, उन सब लोगों का जिन्होंने हमारे सिग्नल को फॉलो किया। और जो रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने आपको बताए थे 2006 इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था, जो मैंने अपने फ्राइडे के एनालिसिस में आपको बताया था। तो इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने ब्रेक किया और इससे भी आगे निकल गई। और अगर आज के एनालिसिस की हम बात करें तो आज जैसा कि मंडे है तो कोई खास हलचल हमें मार्केट में दिखाई नहीं देती, खासतौर पर सुबह के टाइम पे मंडे वाले दिन। और हो सकता है कि मार्केट साइडवेज में ही रहे। ओवरऑल जो इसके सेंटिमेंट्स हैं वो स्टिल अभी तक बुलिश ही हैं, लेकिन क्योंकि कोई खास डेटा भी हमारे पास मौजूद नहीं है तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज में ही रहेगी। राइट नाउ मार्केट अभी डाउन ट्रेंड जारी है, और अगर ये आ जाती है अपनी फर्स्ट सपोर्ट तक जो कि है 1996, ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है। अगर 1996 से ये बाउंस अप कर जाती है तो फिर हो सकता है कि जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2006, यहाँ से ये रिवर्स बैक कर जाएगी। चांसेस यही हैं कि मार्केट अपनी इस फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस के दरमियान साइड फेज में ही रहेगी। तो यहाँ पर आपके पास बाई की भी अच्छी ट्रेड्स बनती हैं और सेल की भी अच्छी ट्रेड्स आपके पास बनती हैं। अगर तो यहाँ से बाउंस अप कर सकती है तो आप यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ऊपर जाने के बाद यहाँ से आगे निकल जाती है तो भी जाहिर है कि आप बुलिश जोन में ही रहेंगे। तो फिर इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 2009। और अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देती है, क्योंकि मार्केट आजकल ये कर रही है कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक कर देती है, तो अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 2013। ये तीन इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स बैक करती है तो फिर आपके पास अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ से आप अपनी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि अभी यहाँ तक आने के बाद मार्केट अपने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 1989। इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट अचानक से किसी भी तरफ निकल जाती है तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड चली जाए, अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि अप ट्रेंड चली जाए और अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक कर दे। हर चीज की पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है। इसी वजह से हम आपसे कहते हैं कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखकर बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा केयरफुली होकर आपने अपनी ट्रेड्स लेनी है, चाहे जिस भी ट्रेड में आप जाएं। तो ओवरऑल दिखाई मुझे यही दे रहा है कि अगर तो अपनी इस फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर भी देती है तो सेकंड सपोर्ट तक आएगी। थर्ड सपोर्ट जो इसकी है 1978, यहाँ तक आने के चांसेस बहुत कम है। मुझे यही दिखाई दे रहा है कि 1978 तक फिलहाल राइट नाउ मार्केट नहीं आ सकती। अगर फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर भी देती है तो सेकंड सपोर्ट जो है 1989, यहाँ से मार्केट बाउंस अप कर जाएगी और यहाँ से आपके पास बहुत अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन 1996 से भी आप बाई ले सकते हैं अगर मार्केट यहीं से बाउंस अप कर जाती है, और 2006 से अगर रिवर्स बैक करती है तो यहाँ से आप अपनी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। मैं दोबारा से आपको बता दूं कि मार्केट साइड वेज में दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि अपनी इस फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस के दरमियान ही मार्केट रहे आज के दिन में। और अभी कुछ ही देर में हम अपना सिग्नल भी प्रोवाइड कर देंगे अपने पेड ग्रुप में। हम वेट कर रहे हैं बेस्ट एंट्री पॉइंट का। जैसे ही हमें लगेगा कि ये एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हम जरूर उनसे शेयर कर देंगे। बाकी जो कोई अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर सका, हमारा नंबर मौजूद है, हमारे सिग्नल ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं।